जय गंगा मैया की। आज गांव रिठोला, जहां हमारे समाज के जिला चित्तौड़गढ़ के वीरभूमि के जिलाध्यक्ष देवीलाल जी ओड़ साहब में आज गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया गया है। आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। धन्य है वो परिवार जो अपनी माता पिता की स्मृति में इस प्रकार से सुंदर आयोजन करते हैं। समाज गंगा को बुलाते हैं और अपने माता पिता की स्मृति में धर्म पुण्य का कार्य करते हैं। मैं ऐसे परिवारों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने अधिक संख्या में यहाँ समाज के प्रबुद्ध जन, युवा साथी, बच्चे, माताएं, बुजुर्ग माताएं, वरिष्ठ नागरिक सभी भारी संख्या में पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। आप देखें कि जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं, कितनी सोच समझकर, कितनी कुशलता के साथ इन परंपराओं का निर्माण किया है कि जब समाज कैसे जुटेगा, समाज एक साथ कैसे बैठेगा, समाज की सभ्यता कैसे जुड़ी रहेगी, समाज में रिश्तेदारियाँ कैसे बढ़ेगी, समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस सारी चीज़ों को विचार करते हुए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कुशलता के साथ परंपराओं को जन्म दिया है। और इन्हीं परंपराओं में लगातार, कुशलताओं में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार इनमें प्रगति हो रही है, लगातार इनमें संशोधन होते जा रहे हैं। लगातार परंपराएं जो है अपना एक अलग ही स्वरूप पाती जा रही है। पहले हम देखते थे कि ऐसी परंपराओं में अक्सर लोग शराब पीना, नशा करना, गलत बातें करना अक्सर होती थी, लेकिन अब देखें कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं उनका अब कहीं खात्मा हुआ है। अब परंपराएं बहुत ही विकसित होने लगी है, परंपराओं में कुशलता आने लगी है, पारदर्शिता आने लगी है। यह बहुत ही अच्छा लगता है देख के, जिस प्रकार से माताएं बहनें अपने सर पर कलश धारण करके गंगा माता के भक्ति में लीन होते हुए किस प्रकार से जो सुंदर झोंकों के साथ वो अपना भक्ति स्वरूप दिखाती है, उसको देखने का जो दृश्य है वास्तव में अपने आप में पूर्ण है। आप देखेंगे कि ये जो परंपराएं हैं, ये छोटी छोटी परंपराएं हमारे आस्था को जोड़ती है, हिंदू संस्कृति को जोड़ती है, मानव सभ्यता को जोड़ती है। अगर ऐसी परंपराएं भविष्य में खत्म होती है या इनका पतन होता है तो इसके साथ साथ समाज पे कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हमें इन परंपराओं में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, इन खर्चों को थोड़ी कम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे परंपराओं भी बदलती आपको दिखाई देती है। परंपराएं लगातार बदल रही है और उसकी शुरुआत लगातार हो रही है। जो फिजूल जो खर्चे थे उन पे भी कई प्रकार के अंकुश लगाए गए हैं। 5 पकवान बनाते थे, उस पर अंकुश लगा दिया गया है। अब छोटे संख्या में भोजन सामग्री प्रसादी बनाई जाती है और उसको भक्तों को परोसा जाता है। इसके साथ ही नशों का सेवन और किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशीली वस्तु का कोई भी सेवन नहीं किया जाता है। हम देख रहे हैं कि समाज का एक नया स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। कहीं कहीं जो कुरीतियाँ हैं वो लगातार कहीं न कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है और यही आगे चलकर समाज की वृद्धि और प्रगति में बहुत सहयोग करेगी। जब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों की सोच बढ़ी है। अब लोगों ने अपात्र खाने को नकार दिया है, चाहे 12वां हो, चाहे 3रा हो, चाहे 1 महीने का धूप हो, चाहे वो 365 1 वर्ष का धूप हो। कहीं न कहीं समाज में एक नई दिशा बनी है, एक नई जागृति बनी है और समाज ने ऐसे अपात्र भोजन को ठुकराकर ये जो मान्यता स्थापित की है वो वास्तव में सराहनीय और बहुत ही अच्छी है। मैं देख रहा हूँ कि समाज का आने वाला प्रगति, जिस प्रकार से समाज के लोगों से चर्चाएं होती है, बातचीत होती है और समाज के लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं, शिक्षावान बन रहे हैं, अच्छे स्पोर्ट में जा रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि समाज एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर एक हाथ बटाएं और अपने समाज को विकासशील बनाने में पूरा सहयोग करें। अगर समाज की सभ्यता खत्म होती है तो हमारा समाज भी कहीं न कहीं पतन होने की पूरी
कतार पे हो जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर ऐसी परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करें। तो आपके मन में कोई भी विचार हो तो उसको समाज के सामने साझा करें कि इसके करने से ये अच्छा होगा, इससे समाज एकत्रित होगा। क्योंकि समाज एकत्रित नहीं होगा तो सभ्यताएं ख़त्म हो जाएगी, रिश्तेदारियों में जो है वृद्धि नहीं होगी, कोई भी किसी के सामर्थ्य को तोल नहीं पाएगा। हर एक आदमी अपने आप को नेता और बलवान समझेगा, सभी दंपति समझेंगे, कोई भी नीचा नहीं गिरना चाहेगा, सभी ऊपर ही ऊपर दिखेंगे। सारी मानव जाति और सभी परंपराएं चरमरा जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपने समाज की इन परंपराओं को बदलने के लिए एक प्रयास करें और हम सभी मिलकर इन सुंदर सुंदर परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करके एक नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करें, इनमें बदलाव की कोशिश करें ताकि आने वाली पीढ़ी प्रगति करे। अब देख रहे हैं कि जैसे भी समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, अब लोगों की सोच बढ़ी है, जन जागृति बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले एक संगठन हुआ करता था, लेकिन अब संगठन के अंदर संगठन, ये ही समाज की जागृति का एक सुनहरा संदेश है। हर व्यक्ति जाग रहा है, अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी ताकत को एहसास दिलाने के लिए वह हर एक प्रयास कर रहा है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामर्थ्य को तोला जाए। समाज धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन में माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर प्रकार से प्रगति कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि निरंतर समाज प्रगति करता रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। समाज के सभी भक्तों को मैं जय जसमात जी की, जय भागीरथ महाराज की, जय सकल सम्राट की। अगर हम वास्तव में क्षत्रिय और समाज के व्यक्ति हैं तो आइए हम सभी मिलकर हमारे समाज को एक नया स्वरूप प्रदान करें, पुरानी कुरीतियों को छोड़कर एक अच्छाई की ओर चलें, मानवता की ओर चलें और हमारे समाज को एक सर्वांगीण विकास करके हमारे समाज का नाम रोशन करें। कि वो वास्तव में बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराओं का निर्माण किया है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के साथ कैसे परिवार मिलेगा, कैसे वो एक आपस में भाईचारा होगा, कैसे पगड़ी रस्म होगी, कैसे एक दूसरे को आदान प्रदान होगा, कैसे रिश्तेदारी बढ़ेगी, उसके लिए सारी चीज़ें जो है समाज ने, पूर्वजों ने बैठकर ये निर्धारित किया और आज उसी का ही फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक ज़माना था जब 20-25 लोग इकट्ठे होते थे, 50 होते, लेकिन आज देखिए हम सैकड़ों में, हज़ारों में हम हो गए। जैसे जैसे परंपराएं में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे हम भी बदलते जा रहे हैं। परंपराएं कुछ अलग अलग तरह की भिन्न बाती में बदल रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पंच, पटेल, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी यहाँ मौजूद है। सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हमारे देखिए ईश्वर रूपी बुजुर्ग आत्माएं, पंच, पटेल सभी इस कार्यक्रम में पधार के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए उनके माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। जहाँ एक और देखें हम आज के नवयुग मंडल के चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन बदलाव ऐसा हो जिसमें समाज का पक्ष भी रखा जाए, प्रेम, व्यवहारिकता, मानवता ये सभी रखी जाए। कोई खाने पीने का कोई भूखा नहीं होता है, भूखे होते सिर्फ प्रेम के। यहाँ जितने भी लोग आए हैं कोई भूखा नहीं है, सभी सामर्थ्यवादी लोग हैं, सभी के पास अपना अपना सामर्थ्य है, सभी अपनी रीत रिवाज परंपराओं को निभाने के लिए यहाँ आए हैं। छोटी छोटी परंपराओं से ही समाज जुड़ता है। उसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ देखिए माताएं बहनों की भागीदारी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जा कंचन बरसे में।
गलियों में आनंद लेते हुए यो गली कटी जाओ या गली कटी जाए हाँ मैं निकल जाई तो यूं ही ना वहाँ गंदी बाड़ो यूं ही नहीं आवा है मासा ही मोटरसाइकिल बिगाड़ लिया। तो रिठोला की गलियों में घूमते हुए दृश्य हमारे बड़े भाई साहब मदन जी, गोविंद जी, हम सभी मिलके घूम रहे हैं। तो समाज की जन चेतना के लिए जगह जगह जाना पड़ रहा है। बिल्कुल जाना पड़ रहा है। कहाँ बड़ा भाई साहब? बिल्कुल जगह जगह समाज जाग रहा है, सो रहा है? समाज तो जाग रहा है सर। जाग रहा है, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे जाएगी कि सो जाएगी? नहीं, जगह का। तो धीरे धीरे समाज में जागृति हो रही है और हम भी जागृति की ओर जा रहे हैं। गाड़ी ले आ गई। तो रिठोला गांव में काफ़ी हमारे समाज के बिरादरी के लोग रहते हैं। पीछे देखिए पूरा ऑटो भर के सब कार्यक्रम से निपट के जा रहे हैं। सब जाई रहा, सब काम निपट गए। अब हम चलते हैं। चलो किधर चले वापस उदयपुर। चले? उदयपुर। हाँ कड़ी में बस बस अपने की गाँव में बनाऊँ। तो ये गांव है मैया की। आज गांव रिठोला, जहां हमारे समाज के जिला चित्तौड़गढ़ के वीरभूमि के जिला अध्यक्ष देवीलाल जी ओड़ साहब, उनके माता पिता की स्मृति में आज गंगा माता प्रसादी का आयोजन किया गया है। आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। धन्य है वो परिवार जो अपनी माता पिता की स्मृति में इस प्रकार से सुंदर आयोजन करते हैं। समाज गंगा को बुलाते हैं और अपने माता पिता की स्मृति में धर्म पुण्य का कार्य करते हैं। मैं ऐसे परिवारों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप देख सकते हैं कि कितने अधिक संख्या में यहाँ समाज के प्रबुद्ध जन, युवा साथी, बच्चे, माताएं, बुजुर्ग माताएं, वरिष्ठ नागरिक सभी भारी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। आप देखें कि जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई हैं, कितनी सोच समझकर, कितनी कुशलता के साथ इन परंपराओं का निर्माण किया है कि जब समाज कैसे जुटेगा, समाज एक साथ कैसे बैठेगा, समाज की सभ्यता कैसे जुड़ी रहेगी, समाज में रिश्तेदारियाँ कैसे बढ़ेगी, समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस सारी चीज़ों को विचार करते हुए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कुशलता के साथ परंपराओं को जन्म दिया है। और इन्हीं परंपराओं में लगातार, कुशलताओं में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार इनमें प्रगति हो रही है, लगातार इनमें संशोधन होते जा रहे हैं। लगातार परंपराएं जो है अपना एक अलग ही स्वरूप पाती जा रही है। पहले हम देखते थे कि ऐसी परंपराओं में अक्सर लोग शराब पीना, नशा करना, गलत बातें करना अक्सर होती थी, लेकिन अब देखें कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं इनका अब कहीं न कहीं खात्मा हुआ है। अब परंपराएं बहुत ही विकसित होने लगी है, परंपराओं में कुशलता आने लगी है, पारदर्शिता आने लगी है। यह बहुत ही अच्छा लगता है देख के, जिस प्रकार से माताएं बहनें अपने सर पर कलश धारण करके गंगा माता के भक्ति में लीन होते हुए किस प्रकार से जो सुंदर झोंकों के साथ वो अपना भक्ति स्वरूप दिखाती है, उसको देखने का जो दृश्य है वो वास्तव में अपने आप में पूर्ण है। आप देखेंगे कि ये जो परंपराएं हैं, ये छोटी छोटी परंपराएं हमारे आस्था को जोड़ती है, हिंदू संस्कृति को जोड़ती है, मानव सभ्यता को जोड़ती है। अगर ऐसी परंपराएं भविष्य में ख़त्म होती है या इनका पतन होता है तो इसके साथ साथ समाज पे कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हमें इन परंपराओं में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, इन खर्चों को थोड़ी कम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे परंपराओं भी बदलती आप
हमको दिखाई देती है। परंपराएं लगातार बदल रही है और उसकी शुरुआत लगातार हो रही है। जो फिजूल जो खर्चे थे उन पे भी कई प्रकार के अंकुश लगाए गए हैं। 5 पकवान बनाते थे उस पर अंकुश लगा दिया गया है। अब छोटे संख्या में भोजन सामग्री प्रसादी बनाई जाती है और उसको भक्तों को परोसा जाता है। इसके साथ ही नशों का सेवन और किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशीली वस्तु का कोई भी सेवन नहीं किया जाता है। हम देख रहे हैं कि समाज का एक नया स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। कहीं कहीं जो कुरीतियाँ हैं वो लगातार कहीं न कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही है और यही आगे चलकर समाज की वृद्धि और प्रगति में बहुत सहयोग करेगी। जब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों की सोच बढ़ी है। अब लोगों ने अपात्र खाने को नकार दिया है, चाहे 12वां हो, चाहे 3रा हो, चाहे 1 महीने का धूप हो, चाहे वो 365 1 वर्ष का धूप हो। कहीं न कहीं समाज में एक नई दिशा बनी है, एक नई जागृति बनी है और समाज ने ऐसे अपात्र भोजन को ठुकरा कर ये जो मान्यता स्थापित की है वो वास्तव में सराहनीय और बहुत ही अच्छी है। मैं देख रहा हूँ कि समाज का आने वाला प्रगति, जिस प्रकार से समाज के लोगों से चर्चाएं होती है, बातचीत होती है और समाज के लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं, शिक्षावान बन रहे हैं, अच्छे स्पोर्ट में जा रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि समाज एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर एक हाथ बटाएँ और अपने समाज को विकासशील बनाने में पूरा सहयोग करें। अगर समाज की सभ्यता खत्म होती है तो हमारा समाज भी कहीं न कहीं पतन होने की पूरी कतार पे हो जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर ऐसी परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करें। आपके मन में कोई भी विचार हो तो उसको समाज के सामने साझा करें कि इसके करने से ये अच्छा होगा, इससे समाज एकत्रित होगा। क्योंकि समाज एकत्रित नहीं होगा तो सभ्यताएं खत्म हो जाएगी, रिश्तेदारियों में जो है वृद्धि नहीं होगी, कोई भी किसी के सामर्थ्य को तोल नहीं पाएगा। हर एक आदमी अपने आप को नेता और बलवान समझेगा, सभी दंपति समझेंगे, कोई भी नीचा नहीं गिरना चाहेगा, सभी ऊपर ही ऊपर देखेंगे। सारी मानव जाति और सभी परंपराएं चरमरा जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपने समाज की इन परंपराओं को बदलने के लिए एक प्रयास करें और हम सभी मिलकर इन सुंदर परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करें, इनमें बदलाव की कोशिश करें ताकि आने वाली पीढ़ी प्रगति करे। अब देख रहे हैं कि जैसे भी समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, अब लोगों की सोच बढ़ी है, जन जागृति बढ़ी है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे संगठन भी आज एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले एक संगठन हुआ करता था, लेकिन अब संगठन के अंदर संगठन, ये ही समाज की जागृति का एक सुनहरा संदेश है। हर व्यक्ति जाग रहा है, अपने अधिकारों की रक्षा और अपनी ताकत को एहसास दिलाने के लिए वह हर एक प्रयास कर रहा है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामर्थ्य को तोला जाए। समाज धीरे धीरे छोटे संगठन में माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर प्रकार से प्रगति कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि निरंतर समाज प्रगति करता रहे और समाज आगे बढ़ता रहे। समाज के सभी भक्तों को मैं जय जसमात जी की, जय भागीरथ महाराज की, जय सकल सम्राट की। अगर हम वास्तव में क्षत्रिय और समाज के व्यक्ति हैं तो आइए हम सभी मिलकर हमारी समाज को एक नया स्वरूप प्रदान करें, पुरानी कुरीतियों को छोड़कर एक अच्छाई की ओर चलें, मानवता की ओर चलें और हमारे समाज को एक सर्वांगीण विकास करके हमारे समाज का नाम रोशन करें।